चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हम लोग का, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब बात करते हैं दो वर्ड इससे पहले हम लोग जो सीखे हैं, वहां था क्या, परिवर्तन। क्या पढ़े थे वहां, परिवर्तन। आज क्या पढ़े हैं, अपवर्तन। ये परिवर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या है, दोनों प्रकाश में ही पढ़ना है। सोचिएगा, जब एक वेग एक ही माध्यम में चल रहा हो, किस माध्यम में, एक ही माध्यम में चल रहा हो, किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चल जाता हो, तो बोलते हैं उसको परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, परिवर्तन। जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े हैं, दर्पण अवतल उत्तल दोनों पढ़े हैं, समतल भी पढ़े हैं। उसमें क्या देख रहे थे, जैसे मान लो कि एक दर्पण है, ऐसे करके प्रकाश आती थी, टकराने के बाद पुनः क्या होता था, इसी माध्यम में चला जाता था। तो देखो, वायु से आया, मानो कि प्रकाश वायु में है और टकराने के बाद पुनः कहाँ आ गया, वायु में ही। तो क्या देखे, जब कोई भी प्रकाश एक माध्यम में टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चला जाता है, इसको बोलते हैं क्या, परिवर्तन। क्या बोलते हैं, परिवर्तन। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, अपवर्तन। क्या नाम है उसका, अपवर्तन। अब इससे ही देखो हल्का सा क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम में चल रहा हो, ठीक ना, और वो कहां चल जाए, दूसरे माध्यम में चला जाए, कहां चल जाए, दूसरे माध्यम में चला जाए, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल जाता है तो वो अपना रास्ता भटक जाता है। क्या होता है, अपना रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने मतलब ये नहीं कि यहां से चला सीधे हट के दूसरे रास्ता पे चल गया, मींस अपने उसके रास्ते में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, ठीक ना, उसी बदलाव को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। हम आपको एक चित्र के साथ समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वायु है, क्या है, वायु है, ठीक, ये वायु है मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लिए, कांच ले लिए। क्या ले लिए, कांच ले लीजिए, यहाँ कांच ले लिए, ठीक। अभी प्रकाश कहां से चलाया, वायु में से चलाया, ठीक ना, जाना कहां था, सोचो, ये कांच के जहां सिर्फ वायु होता तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी प्रकाश चलता है तो क्या चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। कैसा रेखा में, एक सीधी रेखा में। ये चलना था ऐसे सीधे, चलता सीधे, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये अपने रास्ते से भटक करके क्या हो जाएगा, ये हल्का सा अपने रास्ते से क्या होगा, मुड़ गया, ठीक ना। तो ये जो मुड़ना हुआ, ये जो प्रक्रिया हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, अपवर्तन। आखिर ये होता क्यों है, ये होता है माध्यम बदलने के कारण। किसके कारण, माध्यम बदलने के कारण। आखिर माध्यम बदलने से हो क्या जाता है, होता क्या है, हर एक माध्यम में प्रकाश का अपना अपना वेग है, गति है, ठीक ना। तो जब गति कम होगा तो क्या होगा, कम दूरी चलेगा, गति ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा दूरी चलेगा, ठीक ना। तो देखो, इसके कारण प्रकाश के गति में परिवर्तन के कारण वो अपना रास्ता क्या होता है, हल्का सा मुड़ जाता है, भटक जाता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो, हम लोग दो प्रकार का माध्यम पढ़ने वाले हैं इसमें। कौन कौन सा, किसी को याद है, हम उस दिन पढ़ाए हैं, हल्का सा हिंट दिए थे इसको, सघन और विरल। एक कौन सा आपका माध्यम है, विरल, दूसरा है सघन। एक को बोलते हैं रेयर, दूसरा को बोलते हैं डेंसर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका विरल माध्यम क्या है, एक ऐसा माध्यम जिसमें कणों की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, कणों की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। क्या बोलेंगे, विरल माध्यम। सघन का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसमें कणों की संख्या क्या बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। सोचो कि बाय चांस हम इतना दूर रखते हैं, एक मान लो कि यह हमारा 1 मीटर क्यूब का मान लेते हैं, यह आयतन वाला कोई चीज है। इसमें सोचे आप हवा रखिएगा तो हवा का बहुत कम कण आएगा नॉर्मल में, अगर हम दबाए नहीं, दाब नहीं बढ़ाएं, कुछ नहीं करें, एक नॉर्मल कमरे के तापमान पे इतना में क्या होगा, वायु के कणों की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक ना। जब इतना में ही हम रखेंगे पानी का, तो पानी का संख्या क्या होगा, वायु के कण की संख्या से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसी में हम रख दें किसका, अगर हम कोई भी ठोस पदार्थ रख दें, जैसे लोहा रख दें, ठीक ना, तो उसका कण का जो संख्या होगा उससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
इसका मतलब वायु क्या है, आपका विरल है। किसकी तुलना में, तो पानी की तुलना में। लेकिन फिर पानी आपका विरल क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। किसकी तुलना में, वहां पे अगर हम कांच रख लें या वहां पे हम लोहा रख लें तो। मतलब हम सघन और विरल तब कहेंगे, हम तुलना में कहेंगे कौन सघन है और कौन विरल है। ठीक ना। आपको इतना याद रखना है, विरल माध्यम क्या होगा, जिसमें अणु की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अणु की संख्या कम। और सघन में क्या होगा, अणु की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब यहां से एक चीज हम आपको सिखाते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सोचिए आप जा रहे हैं अभी क्या, नॉर्मल खाली मैदान पे चल रहे हैं, आपका मन है जहां मन था खुले जहां से जाइएगा, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे आप भीड़ भाड़ जहां पे चले जाते हैं, मेला में चले जाते हैं, आप क्या करते हैं, पतला गली ढूंढते हैं। अच्छा ऐसे करके निकलते हैं, ऐसे ऐसे करके निकलते हैं, मतलब कम रास्ता में ही आप निकलने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सघन क्या है, जब मेला में आप जाते हैं तो वहां का क्या है, मतलब कि व्यक्ति का संख्या क्या है, काफी ज्यादा है। मतलब वो इलाका क्या कहलाया, सघन कहलाया। क्या कहलाया, सघन कहलाया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोग में सट सट के निकल जाते हैं। ठीक ना। जब भी आदमी का संख्या कम है तो हम आराम से फैल के निकलते हैं। ठीक ना। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या होगा, जब भी हमारा सघन माध्यम आएगा, कैसा माध्यम, सघन माध्यम आएगा, तो हमारा प्रकाश जो होगा, कौन, प्रकाश किसके तरफ जाएगा, लंब के तरफ जाएगा। किधर जाएगा, लंब के तरफ। ये बात याद रखिएगा, सघन माध्यम में प्रकाश जो जाएगा, कहां जाएगा, प्रकाश लंब की तरफ जाएगी, लंब की तरफ जाएगी। जबकि विरल माध्यम में, कैसा माध्यम है, विरल माध्यम में, जहां पे अणु की संख्या क्या होती है, कम होती है, वहां पे जो प्रकाश होगा वह कहां जाएगा, लंब से दूर भी जाएगा। ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। हम कुछ आपको एग्जांपल के साथ यहां समझाते हैं। देखिएगा यहां पे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक वायु रख लेते हैं ना, और यहाँ पे क्या रख लिए हैं, यहाँ पे हम कांच रख लिए। क्या रख लिए, कांच रख लिए। कांच, ये हमारा कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या, वायु है। ये हमारा क्या है, कांच। अब बताइए दोनों में, किसमें, वायु और कांच में। अब देखिए वायु में अणु की संख्या ज्यादा होगी या कांच में अणु की संख्या ज्यादा होगी, कांच में। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि तीन तरीके का पढ़ते, एक गैस पढ़ते हैं, एक क्या होता है, द्रव होता है, एक क्या होता है, ठोस होता है। अणु की संख्या किसमें नजदीक नजदीक होती है, तो ठोस में अणु की संख्या क्या होती है, नजदीक नजदीक होती है, इसलिए तो वह ठोस है। अगर अणु की संख्या अलग अलग होगी तो क्या हो जाएगा, गैस कहला जाएगा। ना ही काफी नजदीक है ना ही काफी दूर है तो वो क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है। इसका मतलब वायु में जो अणु की संख्या होगी क्या होगी, कम होगी, मींस फैला फैला होगा। अब देखो हम कहां से ला रहे हैं, वायु से कहां ला रहे हैं, कांच में। चलिए हम एक प्रकाश की किरण को लाते हैं वायु से, कहां पे, कांच में। ये लाए, याद कीजिए आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। तो मान लो कि हमारा ए है, ये आके टकराए जहां पे, इसका नाम रख लेते हैं ओ। तो हमारा ए ओ जो है, यह कौन सा किरण है, आपतित किरण। कौन सा, आपतित किरण। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए इस किरण के लिए यह क्या हो गया, सतह हो गया। क्या हो गया, सतह हो गया। आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, प्रकाश का परिवर्तन में सतह पे क्या होता है, सतह के सीधा क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं जो 90 डिग्री का होता है, जिसको अभिलंब या लंब कहते हैं। है ना। यह हमारा क्या, यह हमारा सतह है। सतह पे क्या करते हैं, एक हम रेखा खींचते हैं, जो क्या होगा, इस सतह पे क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। सतह पे क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या कहलाता है, हमारा अभिलंब या लंब कहलाएगा। इसको लंब बोलिए या अभिलंब बोलिए, लंब या अभिलंब। ठीक। अब देखिए इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, क्या कि यह कांच नहीं होता, कल्पना कीजिए कांच नहीं होता तो ये वायु क्या होता, सीधे जाता। वायु सीधे जाता तो कैसे जाता, अगर वायु बोलते हैं, प्रकाश क्या होता, सीधे जाता। तो प्रकाश ऐसे आपका सीधे जाता, ऐसे निकल जाता सीधे। लेकिन क्या है, यहां पे क्या वायु है, नहीं, यहां पे क्या रख दिए हैं, कांच रख दिए हैं।
कांच रख दिए तो कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। इसमें प्रकाश कहां जाएगा? लंब की तरफ झुकेगा। कहां झुकेगा? लंब की तरफ। तो जाना था ऐसे, लेकिन वैसे नहीं जाएगा। ये क्या होगा? हल्का सा अपना रास्ता बदल के कहां जाएगा? लंब की तरफ आएगा। क्या होगा? लंब की तरफ आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में किसी को दिक्कत? क्या देखे, प्रकाश आ रहा था वायु से। अगर सोचिए यहाँ पे वायु नहीं रहता तो ये सीधे निकल जाता। हम पढ़े हैं क्या कि प्रकाश जो होती है वो क्या होता है? सीधा रेखा में गमन करता है, चलता है। लेकिन यहाँ पे आ गया कांच। इसका मतलब यहाँ पे जो था ये हमारा था विरल माध्यम, ये क्या हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है? हम देखते हैं जो प्रकाश होगा लंब की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? लंब की तरफ जाएगा। जाने का था कहां? सीधा, लेकिन लंब कौन है? ये लंब है, तो लंब की तरफ क्या हो गया? घूम गया। ठीक ना? किस माध्यम से? जब विरल से कहां गया? सघन में गया। विरल से कहां गया? सघन में गया। तो ऐसा हुआ। अब यहां से देखिए, हम जब भी कोण का नाप करते हैं, कोण का मापन करते हैं, कहां से माप करते हैं? लंब से। कहां से? लंब से। सतह से हम कभी नहीं नापते। नापते कहां से है? लंब से। तो देखिए, ये लंब के साथ ये कोण, ये आपतित किरण का कहलाएगा। इसको लिखिए एंगल आई। ठीक ना? इसको बोलते हैं आपतित कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित कोण। ठीक ना? अब देखिए, अब यहाँ पे ये मान लो कि ये बी है, तो ओ ए जो था वह क्या था? आपतित किरण था। क्या था? आपतित किरण था। लेकिन यहाँ पे एंगल देखो, ए ओ एन। कौन सा एंगल? ए ओ एन। ये क्या हो गया? आपका आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। ठीक। ओ बी कौन सा हो गया? अपवर्तन वाला हो गया ना? अपवर्तन किरण हो गया। ओ बी हो गया आपका क्या? अपवर्तन कोण। अब देखिए, ये वाला जो होता है अपवर्तित कोण क्या हो गया? है ना? ये आपका ओ बी क्या है? आपका अपवर्तित किरण। और ये कोण जो हो गया क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। कौन कौन सा कोण? एंगल बी ओ एन डैश। यहां से हमको क्या क्या चीज हम सीखे? यहाँ पे ओ ए क्या है? आपका आपतित किरण। यहाँ ओ बी क्या है? आपका अपवर्तन किरण। ठीक ना? अब देखिए, एंगल ए ओ एन, एंगल आई कहलाया। ए ओ एन एंगल आई, इसको बोलते हैं क्या? आपतित कोण। आप क्या बोलते हैं? आपतित कोण। और ये आपका क्या होगा? अपवर्तन कोण कहलाया। ठीक, यहां इसको बोलते हैं एंगल आर लिखिए, इसको एंगल आई लिखिए। इसमें किसको दिक्कत? इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? इसके अलावा सोचो, अगर कांच से हवा में जाता तब क्या होता? अभी कहां देखे थे? हवा से कहां गया था? कांच में। अब उल्टा सोचिए, अगर यह हवा से कांच में ना होके कांच से हवा में गया होता, कांच से वायु में गया होता, तो प्रकाश का दिशा क्या होता? उसके लिए चलिए हम एक क्या बोलते हैं चित्र बनाते हैं। हम क्या मान लेते हैं? मान लो कि यह कांच हो गया हमारा, ये कांच हो गया। ठीक ना? कांच, और नीचे मान लेते हैं क्या? वायु। कांच वायु। हम क्या करते हैं? आसान भाषा में इसको हम हटा देते हैं ऊपर से, ऐसे ही देखने में अच्छा लगेगा डायग्राम इतना रखने के ऊपर। तो मान लेंगे ऊपर में क्या है? कुछ एक माध्यम है जो क्या है? कांच का। नीचे क्या है? वायु है। ठीक, ऐसे मान के चलिए ऊपर में क्या है? आपका कांच है, नीचे क्या है? वायु है। तो चलिए हम वही क्या करते हैं? एक प्रकाश की किरण को पास करवाते हैं। कहां से? कांच से पास करवाए तो ये क्या होगा? सीधे जाएगा। ठीक ना? अगर सोचिए यहाँ पे क्या होता? ये भी कांच होता तो ये सीधे निकल जाता। निकल जाता ना? हम क्या बोले कि सबसे पहले सतह पे क्या कीजिए? लंब डालिए। क्या डालिए? सतह पे लंब डालिए। तो सतह पे क्या करते हैं? हम लोग लंब डालते हैं। ये हम सतह पे क्या किए? लंब डाल दिए। इसका नाम रख लेते हैं एन एन डैश। ठीक, अब देखिए, ये कौन सा माध्यम है? कांच। सघन या विरल? सघन माध्यम है, क्योंकि कांच का अणु क्या होगा? काफी नजदीक होगा। यह कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। यह कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। अब देखिए कहां जा रहा है? सघन में था, पहले बहुत दुबके दुबके चल रहा था। अब इसको क्या हुआ? खुला मैदान मिला, तो भागेगा कि नजदीक सटेगा? भागेगा। ठीक ना? इसका मतलब सोचिए, यह क्या होगा? लंब से क्या होगा? दूर भागेगा। ठीक ना? अपने रास्ते से क्या होगा? और दूर गया कि नहीं? मतलब लंब से क्या होगा? और दूर भाग रहा है। मतलब जब भी आपका प्रकाश कहां से? सघन से विरल जाएगा। कहां जाएगा? सघन से विरल जाएगा, तो क्या होगा? लंब से दूर भाग गया। तो लंब से क्या हो गया? दूर भाग गया। अब देखिए सिंपल एक और एग्जांपल देखिए। मानो एक में क्या ले लिए? पानी ले लिए। एक में क्या ले लिए? कांच ले लिए। अब बताइए इसमें कौन सा माध्यम है सघन? कौन सा माध्यम क्या है? विरल। कांच कौन सा माध्यम है?
पानी कौन सा माध्यम है? विरल। आप कैसे देखें कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम? आप सोचिए, कांच कैसा होता है? ठोस होता है ना? कांच क्या होता है? ठोस होता है। क्या हुआ? इसका मतलब देखिए, पानी और कांच में, किसमें? पानी और कांच में पानी का अणु क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक ना? किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। इसका मतलब पानी क्या यहाँ पे आपका कौन सा माध्यम हो गया? विरल। और कांच क्या हो गया? सघन माध्यम। तो अभी हम लोग देखे जो पानी कैसा था? आपका विरल माध्यम। कांच क्या है? सघन माध्यम। तो यहाँ पे एक चित्र देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये यहाँ पे क्या आपका पानी है, क्या है यहाँ पे आपका? पानी है। ये आपका क्या है? पानी है। नीचे मान लेते क्या है? कांच है। क्या है? कांच। ठीक। अब देखिए, हम प्रकाश के किरण को लेके जा रहे हैं कहां? कांच से पानी में। कहां पे? कांच से पानी में। हमेशा हम ऊपर से अभी तक लेके आए थे, इस बार क्या कर रहे हैं? नीचे से लेके चल रहे हैं, ठीक ना? कहां से ले जा रहे हैं? देखो तो कांच से कहां ले जा रहे हैं? पानी में। आप क्या कीजिए, हमेशा सतह पे क्या कीजिए? एक लंब डालिए। सतह पे क्या डालना है आपको? लंब डालना है। तो चलिए हम सतह पे क्या करते हैं? लंब डाल लेते हैं। ये हमारा सतह पे क्या हो गया? लंब हो गया। लंब को मान लीजिए वही एन डैश मान लीजिए, लंब डाल दिए। अगर सोचिए वही बात, अगर ये ऊपर में पानी के जहां कांच होता तो कहां जाता? या सीधे चल जाता, ऐसे करके सीधे निकलता कि नहीं? याद के, जब भी हम लोग कल्पना करते हैं, क्या कहते हैं? जब भी हम लोग कल्पना करते हैं तो कैसी रेखा खींचते हैं? काल्पनिक रेखा। कैसी रेखा खींचते हैं? काल्पनिक रेखा। अब देखिए, अब कहां जाएगा? ध्यान से देखिए, अब कहां जाएगा ये? अगर सोचो, कौन सा माध्यम है कांच आपका? सघन। ये कौन सा? विरल। सघन से कहां जा रहा है? विरल में। विरल में क्या होना चाहिए? अणु की संख्या कम होती है, लंब से कहां जाएगा? दूर जाएगा। अगर इसको हम इधर लाएंगे तो क्या लंब के नजदीक हो जाएगा ना? ऐसे इधर लाएंगे तो क्या होगा? लंब के नजदीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? लंब से हमको क्या करना है? दूर भेजना है। इसका मतलब क्या होगा? ये आपका हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना?